हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलाइव क्लासेज पे। चलिए साथी, पिछले क्लास में हम लोग कैलेंडर को समाप्त किए थे। आज नया टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, इसका हिंदी हुआ दिशा और दूरी, या इसको डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी कहा जा सकता है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इस लेसन से बैंक, एसएससी, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल यानी रेलवे सभी एग्जामों में 1-2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस लेसन से बैंक, एसएससी सभी एग्जामों में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, आज शुरुआत करने जा रहा हूँ डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सेंस का मतलब हुआ सेंस। मेरे पास तो कोई मापदंड तो है नहीं, इसमें दिशा और दूरी भी निकालना है। इसमें मेरे पास मापदंड तो है नहीं, मेरे पास स्केल भी नहीं है, और बोर्ड भी मेरा 5 किलोमीटर का नहीं है कि चलो क्वेश्चन पूछ देगा 5 किलोमीटर या 90 डिग्री या 180 डिग्री इत्यादि पूछ देगा। तो मेरे पास तो किलोमीटर तो है नहीं, 5 किलोमीटर का बोर्ड है नहीं कि हम दूरी तय कर लेंगे। इसलिए इसको सेंस दिया गया है कि यानी हमको मान कर चलना है कि इतना से यहाँ तक 5 किलोमीटर का दूरी हुआ। यहाँ से यहाँ हम लोग 90 डिग्री घूमे, 180 डिग्री घूमे, इसलिए हमको सेंस दिया गया है कि मतलब सेंस से हमको सोचकर मतलब चलना है। 5 किलोमीटर का बोर्ड नहीं है कि हम लोग मतलब कि पूरा 5 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे, इसलिए इसको हम लोग सेंस दिए हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस टॉपिक से 4 टाइप का मात्र क्वेश्चन पूछता है, कम से कम मैक्सिमम 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग चारों टाइप को पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। हेडिंग दे दिए होंगे आप लोग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस प्रश्नावली के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों को दाएं बाएं घूमना, चलना, 5 किलोमीटर चलना इत्यादि के बारे में क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम लोग जो 4 टाइप है इसको देखेंगे। पहला टाइप हम लोग देखेंगे, टाइप 1 में देखेंगे हम लोग। पहला टाइप, इसमें जो है स्टार्टिंग डायरेक्शन दे देगा और बोलेगा कि फाइनल डायरेक्शन निकालिए। क्या बोलेगा? पहला टाइप में स्टार्टिंग डायरेक्शन दे देगा और बोलेगा फाइनल डायरेक्शन निकालिए। पहला टाइप का प्रश्न कहेगा, मैं आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दे दिया और आप फाइनल डायरेक्शन निकालिए। क्या है पहला टाइप में कि स्टार्टिंग डायरेक्शन हम दे दिए और आप फाइनल डायरेक्शन निकालिए। तो इसमें आप लोग कैसे निकालिएगा? इसका मतलब यह हुआ कि राजेश अपने घर से पूरब दिशा की ओर चला और दाएं बाएं, लेफ्ट राइट 90 डिग्री जितना मतलब घूमा, दाएं बाएं घूमा इत्यादि, और बोल दिया कि अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है।
निकाले, ये हुआ फाइनल, इज कॉल्ड फाइनल डायरेक्शन। क्या हुआ, राजेश अपने घर से पूरब की दिशा ओर निकला, दाएं बाएं इत्यादि घूमा और लास्ट में किस दिशा की ओर जा रहा है, इज कॉल्ड फाइनल डायरेक्शन। क्या हुआ, इज कॉल्ड फाइनल डायरेक्शन। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप दे देगा, टाइप दूसरा दे देगा आपको फाइनल डायरेक्शन देगा और बोलेगा स्टार्टिंग डायरेक्शन ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, फाइनल डायरेक्शन दे देगा और बोलेगा कि स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालिए। वह फाइनल डायरेक्शन दे देगा और बोलेगा कि आप स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालिए। फाइनल डायरेक्शन का मतलब यह होता है कि राजेश अपने घर से निकला, किस डायरेक्शन में निकला हमको मालूम नहीं है। राजेश अपने घर से निकला और किस डायरेक्शन में जा रहा है हमको मालूम नहीं है। बाएं आगे पीछे इत्यादि मतलब घूम कर गया। शुरुआत कहाँ से किया, इज कॉल्ड स्टार्टिंग डायरेक्शन। शुरुआत किधर से किया, हम लोग को शुरुआत निकलना है। इसमें जो है राजेश अपने घर से पूरब की ओर निकला और दाएं बाएं घूमते हुए इत्यादि अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, इज कॉल्ड फाइनल डायरेक्शन। यानी फाइनल डायरेक्शन निकालने के लिए देगा। और इसमें है फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है और स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना है। तो इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि राजेश जो है अपने घर से निकला और दाएं बाएं घूमते हुए अपने घर से निकलते किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी को हम लोग स्टार्टिंग डायरेक्शन कहेंगे। फिर से समझिएगा, इसमें फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछेगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि फाइनल डायरेक्शन इसका मतलब है कि राजेश अपने घर से निकला, किधर से निकला, दाएं बाएं घूमा और अंत में वह पूरब की ओर जा रहा है। तो राजेश शुरुआत किधर से किया था। इस टाइप 2 में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप देखेंगे हम लोग। तीसरा टाइप में क्या होता है, टाइप तीसरा में क्या होता है, इसमें आपको दे देगा कि डिस्टेंस निकालिए। इसमें क्या है, डिस्टेंस निकालिए। और टाइप नंबर चौथा है शैडो ऑफ सन, यानी सूरज की छाया। यही जो 4 टाइप है, इसी 4 टाइप से नया नया क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बदल कर दिया हुआ रहता है। इसी 4 टाइप से नया नया क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इसी टाइप 4 इस लेसन का मूल जड़ है। यानी मूल जड़ जो है इसी टाइप जो है 4 टाइप से ही नया नया क्वेश्चन अदल बदल कर देता है। ठीक है साथियों, आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे, इसके बारे में बेसिक जानकारी देंगे। कल से हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो गया ईस्ट। आप लोग जानते हैं ईस्ट के मतलब पूरब होता है। और ये हो गया मेरा वेस्ट, यानी पश्चिम। नीचे जो हो गया मेरा साउथ हो गया। साउथ का मतलब दक्षिण। और ऊपर हो गया मेरा नॉर्थ।
नॉर्थ का मतलब उत्तर। अब यहाँ से 4 दिशा और निकलता है। ये क्या हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। फिर यहाँ से एक दिशा निकलेगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। फिर यहाँ से एक दिशा निकलता है जो होता है मेरा साउथ, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और एक यहाँ से निकलता है जो मेरा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। फिर से देखिएगा, 4 दिशा तो हम लोग जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और 4 दिशा से फिर 4 दिशा निकलता है नॉर्थ की ओर, मतलब घूमेंगे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व हो गया। फिर एक निकला है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। फिर एक और निकला है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। और चौथा निकला है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। इसको हम लोग कह सकते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर। ये हो गया मेरा ऊपर की ओर। दूसरी बात देखिएगा, अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो मेरा एल लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा। अगर हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो ये मेरा लेफ्ट, ये राइट। पश्चिम दिशा की ओर मतलब हम जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट लेफ्ट। उत्तर की ओर जा रहे हैं मतलब हम ऐसे जा रहे हैं सीधे, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉरी, राइट और ये लेफ्ट। ठीक है साथियों, आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। क्लॉकवाइज का घूमना यानी राइट, राइट की ओर घूमेंगे। क्लॉक घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो हम लोग मतलब दाहिने ओर से घूमेंगे। ACW का मतलब हुआ एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लेफ्ट हुआ। हम लोग देख लेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी के दिशा में तो हम लोग राइट घूमेंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो लेफ्ट घूमेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो राइट साइड मुड़ेंगे घड़ी की दिशा में। घड़ी जो है राइट साइड से ही चलती है। और ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट की ओर घूमना, एंटी क्लॉकवाइज।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिएगा इसको, उसको बढ़िया से हम लिखवा दे रहे हैं। RHS राइट हैंड साइड, यानी क्लॉकवाइज। RHS राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, यानी जब दाईं ओर घूमना या मुड़ना हो, इसको दक्षिणावर्त, याद रखिएगा, इसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड को क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त भी बोलते हैं जब दाईं ओर घूमना या मुड़ना हो। जैसे में एक सर्किल हो गया, हमको दाईं ओर घूमना है घड़ी के दिशा में, या इस बिंदु से हमको राइट साइड घूमना है, फिर राइट घूमना है, मतलब सिर्फ कहाँ घूमना है, दाईं बगल। नोट नंबर 2 हो गया, ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 में है LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी इसको बोल सकते हैं। इसको दक्षिणावर्त, इसको वामावर्त। इसमें होगा जब बाईं ओर घूमना या मुड़ना हो। जब बाईं ओर घूमना या मुड़ना हो तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम लोग घूमेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से घूमेंगे। जैसे में कोई बिंदु है, हमको बाईं ओर घूमना है, जैसे में यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो एनी टाइम मतलब हम बाईं ओर ही घूमें, तो इसी को LHS लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, जब बाईं ओर घूमना या मुड़ना हो। फिर से समझिएगा साथियों, राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, जब दाईं ओर घूमना या मुड़ना हो। दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में घूमना हो। नोट नंबर 2 है लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, जब बाईं ओर घूमना या मुड़ना हो। तो बाईं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना या मुड़ना हो तो लेफ्ट हैंड साइड का यानी बाईं ओर का मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं। आज हम आपको बेसिक से बेसिक मतलब हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मतलब आज हम बेसिक से बेसिक आपको हम जानकारी देंगे। सबका हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं। ई का मतलब होता है ईस्ट। सब क्वेश्चन में शॉर्टकट आएगा, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। SW का मतलब हुआ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। फिर हुआ NW नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद हुआ NE
नॉर्थ ईस्ट। ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एन से नॉर्थ, एन से साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब एल का मतलब हो गया लेफ्ट और आर का मतलब हो गया राइट। सी डब्ल्यू का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ए सी डब्ल्यू का मतलब होता है एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ और देखिएगा, आईपी। आईपी का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु। आईपी का मतलब होता है। एफपी का मतलब होता है फाइनल पॉइंट, यानी अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आज सिर्फ बेसिक बताएंगे, कल से हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे में कोई बिंदु है, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, और यहाँ तक रुक गए हम, इसको क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट, यानी अंतिम अंतिम बिंदु। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआत, और इसको एंड पॉइंट बोल सकते हैं। एंड पॉइंट बोल सकते हैं। एकदम आज हम बेसिक ले जाएंगे, आपको बेसिक से बेसिक जानकारी देंगे। फिर देखिए आगे हम लोग एक और नियम काम करता है, पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या काम करता है? पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला। ए बी सी, पाइथागोरस फार्मूला ए बी सी हो गया। इसको पीएचबी मान लिए हैं। और इसका फार्मूला होता है, आप लोग शायद जानते ही होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ऐसे बोलेंगे, एच जो है ए सी स्क्वायर बराबर लंब कौन है? ए बी है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अंत में इसको कह सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंडर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दूरी निकालने के लिए पूछता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पे रूट में चढ़ गया तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है साथियों, आज का क्लास हम यहीं तक रोक रहे हैं। कल से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिए।